हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक। तो हम यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल सॉलिड स्टेट के अंदर पहले हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने यूनिट सेल्स के टाइप्स में प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के टाइप्स। तो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू इसके पूरे जो टाइप्स होते हैं वो बताए थे, और फिर हम वन बाय वन करके इसके जो भी सिंगल इंडिविजुअल टाइप्स हैं उसको हम कवर अप कर रहे हैं। तो इसके पहले हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, क्यूबिक पढ़ चुके हैं, ऑर्थोरोम्बिक पढ़ चुके हैं, टेट्राहेड्रल पढ़ चुके हैं। अब हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का टाइप नंबर 4 है, जिसको हम कह रहे हैं रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। या तो आप इसको बोल सकते हो रोम्बोहेड्रल या फिर आप इसको बोलोगे ट्राइगोनल। तो इसमें कंडीशन ये रहेगी कि A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि A B के बराबर और B किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर एंगल्स की बात करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तब थोड़ा सा शेप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एक ही टाइप होता है, देखिए जो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल होता है इसमें एक ही टाइप बनता है। अब इसके पहले हमने जितने भी पढ़े थे उसमें किसी में सिंपल और बॉडी दोनों था, किसी में चारों थे, सिंपल भी था, बॉडी भी था, एंड भी था, फेस भी था। लेकिन ये वाला जो हमारा टाइप है जिसको हम कह रहे हैं रोम्बोहेड्रल, ये वाले टाइप में एक ही बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल, ठीक है। तो सिंपल की जब हम बात करते हैं, सिंपल के केस की जब हम बात करते हैं, तो सिंपल का केस क्या होता है, ठीक है। देखिए सिंपल केस में सबसे पहले मैं आपको डायग्राम हमें इस तरीके से बनाना है कि वो इन सिचुएशंस को फॉलो कर रहा हो। देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब इसके जो 8 कॉर्नर्स हैं उन पर देखिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये किस में आ रहा है, ये सिंपल में ही आ रहा है, ठीक है। इसमें अब एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, पहला एग्जाम्पल NaNO3 हो जाएगा, फिर दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CaSO4, ठीक है ना। फिर तीसरा एग्जाम्पल इसके अंदर हो जाएगा क्वार्ट्स, एक तरह का कांच होता है। फिर चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्साइट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल के टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल में ही आता है, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो इसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90। और सिंपल में अगर हम बात करेंगे तो NaNO3, CaSO4, क्वार्ट्स हो गया और कैल्साइट हो गया। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो अगला टाइप है, इसके बाद हमारा टाइप नंबर ये 4 था, अब हमारा टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 हमारा क्या है, हेक्सागोनल, जिसको हम कह रहे हैं टाइप नंबर 5 हमारा है हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसमें A इज इक्वल्स टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। A इज इक्वल्स टू B और B इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। A B के बराबर है और B C के बराबर नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री।
तो अल्फ़ा बराबर बीटा इज इक्वल्स टू 90 और गामा क्या हो जाएगा, गामा जो होगा वो हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसमें जो शेप बनता है बेटा, ठीक है क्लियर, वो थोड़ा सा हटके रहेगा। यहाँ पर जो यूनिट सेल रहेंगे उनकी क्वांटिटी 12 कॉर्नर्स के ऊपर, सिंपल ही बनेगा, इसमें भी सिंपल ही बनेगा, सिंपल ही रहेगा, लेकिन इस केस में जो टाइप शेप रहेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, ये आप इसका शेप तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये हमारी बेंजीन रिंग टाइप का शेप होता है। ठीक है ना, किसका शेप होता है ये बेंजीन रिंग का शेप होता है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, फिर इस पॉइंट को भी नीचे ले जाएंगे और इस पॉइंट को भी कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका शेप। अब देखिएगा 2 3 4 5 6, इसके जो टॉप कॉर्नर के ऊपर सिंपल यूनिट सेल में 6 कॉर्नर्स के ऊपर इसके 6 कॉर्नर्स होते हैं और उन 6 कॉर्नर्स के ऊपर क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। फिर अगर नीचे की बात करें तो नीचे भी देखिए इसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, इस तरह से 6 कॉर्नर्स हो जाएंगे और उन 6 कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो 6 कॉर्नर पर ऊपर पॉइंट्स आ चुके हैं और 6 कॉर्नर पर नीचे पॉइंट्स आ गए हैं। तो ये शेप रहेगा आपके हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल का मतलब ही क्या होता है, 6, सो हेक्सागोनल का। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, जिंक ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड, फिर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, फिर हो जाएगा आपका आइस एक्सेट्रा। तो ये क्या हो जाएंगे, हेक्सागोनल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल में 4th पॉइंट था हमारा रोम्बोहेड्रल और 5th पॉइंट है हेक्सागोनल। अब 2 और बाकी हैं क्योंकि प्रीमिटिव यूनिट सेल में टोटल कितने होते हैं, टोटल 7 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल आपको पढ़ाया और हेक्सागोनल आपको पढ़ाया। इसके बाद में नेक्स्ट में मैं आपको टाइप इसका 6 और टाइप 7 डिस्क्राइब करूँगी हेक्सागोनल के बाद में। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।